हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आरती क्लासेस सिटी एम अहमदाबाद। चलिए, बहुत लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। एक्सरसाइज का 22वां। हाँ, ये सर ग्राफ लेवल वाले है दोस्तों, लेवल वाले समझ के साथ करना है। इसमें समझ मांग लेगा ये ग्राफ, टीचर्स का और स्टूडेंट दोनों का। ठीक है, आ जाइए, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ग्राफ आपको दिया है, सेम टाइम इंटरवल दिए हुए हैं, 1 इतना टाइम इंटरवल, 2 इतना टाइम इंटरवल, 3। उन्होंने बोला है एवरेज एक्सेलरेशन in which time interval the average acceleration greatest in the magnitude। किस टाइम इंटरवल में एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, मुझे स्पीड और टाइम का ग्राफ दे रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं? एवरेज एक्सेलरेशन। स्पीड और टाइम का ग्राफ का स्लोप क्या देता है मुझे? एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। तो चलिए इसका स्लोप देख लेते हैं। पहला स्लोप ये ऐसन बा, दूसरा स्लोप ऐसन बा, तीसरा स्लोप लगभग ऐसन बा। हाँ, स्लोप है ही नहीं, है ना। तो अब बोलिए दोस्तों, हाँ ये स्लोप माइनस है, ये पॉजिटिव है, ये तो स्लोप ही नहीं है ना। लेकिन ये भले ही माइनस होता, लेकिन स्लोप सबसे ज़्यादा ये है कि नहीं है। तो मुझे पूछा क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड। वैल्यू की बात कर रहे हैं तो मैं माइनस को अवॉइड करूंगा। तो बोलिए, जिसमें स्लोप ज़्यादा दिख रहा है, स्पीड और टाइम का ग्राफ है, स्लोप ज़्यादा मतलब कि एक्सेलरेशन ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से सेकेंड टाइम इंटरवल में स्लोप इज ग्रेटेस्ट, सो दैट इज वाई मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज ग्रेटेस्ट। हो गई बात, समझ में आ रही है? चलो दूसरा क्या पूछ रहे हैं? इन विच टाइम इंटरवल द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट। एवरेज स्पीड किस में ग्रेटेस्ट होगा? तो ये तो दोस्तों स्पीड का ही तो क्वेश्चन है, मतलब हाँ स्पीड का ही तो ग्राफ है, स्पीड वर्सेस टाइम का। तो देखिए, मान लो ये, अब लॉजिक आपको समझाना पड़ेगा, मुझे समझाना पड़ेगा। इधर 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 शांति से देखिएगा। ये पहला वाला है, ये कुछ दूसरा वाला है जो हो वो, और ये तीसरा वाला है, ऐसा कुछ। ठीक है ना। अब आप देखिए, शांति से देखिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये स्पीड का ही ग्राफ है, स्पीड वर्सेस टाइम। हाँ ओके, ये देखिए, ये वेलोसिटी शो कर रहा है, स्पीड ही शो कर रहा है ना। तो ये देखो, पहली स्पीड यहाँ पे इस टाइम ड्यूरेशन में, पहली स्पीड यहाँ पे है, दूसरी स्पीड यहाँ पे है। तो एवरेज स्पीड बीचों बीच ले लूँ मैं, तो एवरेज स्पीड यहाँ पे है। ठीक है ना, एवरेज ऐसे ही लेते थे ना, छोटे बच्चे थे 10वीं में तब। हाँ, अब देखो इस मामले में यहाँ पे स्पीड है इसका, यहाँ पे स्पीड है, तो एवरेज यहाँ पे लूँगा दूसरे टाइम इंटरवल में। ये रहा। तीसरे वाले में देखो, यही स्पीड है, ये भी ये स्पीड है। सर ये तो कांस्टेंट स्पीड लग रही है। हाँ देखो, बिल्कुल स्पीड देखो, ऐसे ग्राफ है कि नहीं, ऐसे ग्राफ। तो स्पीड कांस्टेंट है, मतलब ये का ये स्पीड एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हो? बोलो, किस किस वाले टाइम इंटरवल में स्पीड सबसे ज़्यादा है? सर थर्ड वाले में। मेरा आंसर थर्ड टाइम इंटरवल जो है, तीसरा वाला, उसमें क्या बोलूँगा मैं दोस्तों? एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट। दिख रहा है आपको? क्लियर हो रहा है? तो ऐसे क्लियर करना पड़ता है, ऐसे क्लियर करना पड़ता है। चलिए, डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अच्छा, ये लिखा है यूजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एज द कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक है, गिव द साइन ऑफ वी एंड ए इन द 3 टाइम इंटरवल्स। ए और वी का साइन देना है आपको, तो 2 मिनट का काम है। ए का और वी का साइन बोल जाओ। मैं फ्री, आप फ्री, जल्द से करो। चलो, पहले टाइम इंटरवल में, दूसरे में, तीसरे में, तीनों में। चलिए फटाफट, ए और वी का साइन देखो दोस्तों। वी का ग्राफ 0 से ऊपर ही है, ऊपर ही है, तो मतलब वी तो सब में पॉजिटिव आएगा। हाँ वेरी गुड, ये लॉजिक हुआ कि नहीं बात? तो फिर हाँ लिख देना, वी इज इन अपवर्ड, सो है ना, 0 से ऊपर है, सो दैट इज वाई वी इज प्लस इन ईच एंड एवरी टाइम इंटरवल ईच केस। अब ए का साइन कैसा होगा? अरे सर ये देखो, ए का साइन
स्पीड वर्सेस टाइम का जो स्लोप होता है वो क्या शो करता है, एक्सेलरेशन। स्लोप पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। स्लोप नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। स्लोप है ही नहीं, स्लोप जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। दैट्स इट, है कि नहीं। तो फिर अब क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर द एक्सेलरेशंस एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होंगे, चलिए आ जाइए। देखो ए पे, ए पॉइंट ये है, ए पे देखो ऐसा हो रहा है। ए बी पॉइंट ए है, बी पे भी ऐसा हो रहा है। सी पॉइंट ये है, सी पे भी ऐसा हो रहा है। डी पॉइंट ये है, डी पे भी ऐसा हो रहा है। हर जगह आप देख लीजिएगा, हर जगह आप देख लीजिएगा ऐसा सीधी लाइन मिल रही है मुझे एग्जैक्ट पॉइंट पे। हाँ, तो सब जगह सीधी लाइन मिल रही है, मतलब ए क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, ठीक है। आपके रॉन्ग आंसर दिया है, जो भी आप रेफरेंस बुक यूज़ करते हो, ठीक है। ये ओके आंसर है, डन। चलो, थैंक यू वेरी मच।